वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर एक चार वाले द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है या किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिस समीकरण में वेरिएबल की सर्वाधिक घात 2 होती है। एक द्विघात समीकरण को हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप में लिखा जाता है, जहाँ ए और बी एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक है तथा सी एक स्थिरांक है। हम लोग को एक बात द्विघात समीकरण में याद रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0, यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या एक समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एक क्या है, 3x³ माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप पूछते हैं कि क्या एक द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि जो दिया हुआ समीकरण है वो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप में नहीं है। जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप में रहेगा, हम सिर्फ उसी इक्वेशन को द्विघात समीकरण कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप बोलेंगे कि क्या एक द्विघात समीकरण है, तो आंसर होगा कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में नहीं है। एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। तीसरा नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आप पूछोगे अगर क्या एक द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे जी हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी एक्स नहीं है, बी का कोई फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर बी को क्या है, बी का कोई, यहाँ पर बी जो एक्स का गुणांक है वो 0 है, जिसके कारण ये तीसरा नंबर भी एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग जानते हैं, कुछ आपके पुस्तक में दिया हुआ है वेस्ट बंगाल का मैथ्स बुक का बुक पेज नंबर 4 में, वहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं और हल करने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या हैं एवं ए नॉट इक्वल टू 0 इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखें। अब यहाँ इक्वेशन दिया गया, यहाँ पर 4 इक्वेशन दिया गया, इन्हें हमको देखना है कि क्या है। ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन देखते हैं क्या है। एक नंबर,
एक्स माइनस 1 प्लस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x, ये +1 को बराबर कर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, x यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 5। आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² प्लस 1 इक्वल टू 5x। अब 5x बराबर के उधर है, इसको इधर लेके आएंगे, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इसको हम ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म में लिख पाए हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ, हम इसको ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म में लिख पाए हैं। अब कंपेयर करके देखते हैं तो क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो तो इसमें भी x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर b का गुणांक है -5, यहाँ पर c का गुणांक है 1। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं, क्या हम लोग उसका लिख पाते हैं कि नहीं। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3/x इक्वल टू x²। तो दूसरा समीकरण है, दूसरा नंबर है x प्लस 3/x इक्वल टू x²। यहाँ पर दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 0 है, x नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको हल करके देखते हैं क्या आएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, नीचे में आ जाएगा x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 से इसको भाग करेंगे तो x बार में जाएगा, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x²। x से x इसको कट जाएंगे, कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में। 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू x²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x² प्लस 3 इक्वल टू x³। अब x³ अब बराबर के उधर इसको लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -x² प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको नंबर दे देते हैं 1।
अब इसका द्विघात समीकरण, अब इसको द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। अब इसको तुलना करने पर हम देखते हैं कि इसमें x का पावर कितना है। ऊपर वाले समीकरण एक में x का पावर 3 है, जबकि द्विघात समीकरण में x का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 नंबर समीकरण को हम लोग ax² प्लस bc इक्वल टू 0 का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 6 अंडर रूट x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग करें, इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके बताइएगा कि क्या एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम करते हैं, अभी चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। अब इसको समाधान करते हैं। इसका फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में x माइनस 2 का होल स्क्वायर का अब लोग जो तोड़ देते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो अब क्या आ जाएगा, a² माइनस 2ab मतलब कितना आ जाएगा, 4ab मतलब 4ab मतलब कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 बराबर x² माइनस 4x प्लस 4। अब सबको बराबर की इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 4x यार कलम भी नहीं लिख रहा, प्लस 4 माइनस x² इधर आएगा बराबर, तो प्लस आएगा 4 और x आ जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा इधर। अब यहाँ से देखते हैं, जो कटेगा उसको काट देते हैं, जो कैंसिल होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये x² प्लस x² माइनस x² कट गया, माइनस 4x, ये प्लस 4x कट गया। अब इधर 4 प्लस 4 माइनस 4 कट गया, तो इधर क्या बचा, 0 बच गया। तो इसका पूरा में क्या आ जाएगा, तो ये पूरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो क्या है, आप इसको द्विघात समीकरण बोलोगे, नहीं बोलोगे। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर है 4 का। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आप लोग के बुक्स, मैथ्स बुक में देखिएगा कि पेज नंबर 4 का चौथा का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब वो करके देखते हैं। चार नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x इंटू x² माइनस 1। ये दिया हुआ है, ये एक समीकरण दिया है
इस समीकरण को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप में लिखना पड़ेगा और वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0 का गुणांक। आप लोग अपना बुक्स में देख के अच्छी तरह इसका क्वेश्चन उतार लीजिएगा। और चलिए इसका समाधान देखते हैं क्या है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, हम लोग को पता ही होगा। क्या है, a क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 3 एक्स स्क्वायर बी यहाँ पर क्या है 2 है प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3a क्या है यहाँ पर एक्स बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8। अब इधर इसको इधर गुना कर देंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको पूरी तरह से इधर ले एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया 12 एक्स प्लस 8। अब ये बराबर कि इधर एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया। अब कितना बचा 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 एक्स और एक यहाँ पर एक मिला के क्या हो जाएगा 13 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम लोग 1 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मिलाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0 के गुणांक क्या क्या होंगे। तो अगर इन दोनों से हम मिला के देखेंगे तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है, तो ए की जगह पे यहाँ पर कितना है 6, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और कितना है 6 है। अब यहाँ से इन लोग को मिलाते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है b है, b की जगह पे यहाँ पर कितना है 13 है, तो b का गुणांक कितना होगा, b का गुणांक कितना होगा 13 होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है x टू द पावर 0। हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रहता है तो 1 होता है। मान लीजिए यहाँ पर साइड में लिख देते हैं x टू द पावर 0 मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है 1। इसका मतलब क्या होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो 1 हो जाता है। यहाँ पर c के साथ x टू द पावर 0 हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर c है, c x टू द पावर 0 मतलब क्या है c के साथ x टू द पावर 0 है। इसको हम लोग क्या सकते हैं सिर्फ c लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि c x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 का गुणांक क्या है
यहाँ पर अगर यहाँ c के साथ x⁻0 लगा देते हैं तो x x⁻0 क्या है c, और c के यहाँ पर भी अगर 8 के बगल में x⁻0 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर भी 8 के साथ 8 x⁻0 कितना हो जाएगा 8 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि x⁻0 का गुणांक कितना होगा 8 होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अच्छा है। हम लोग का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक क्वेश्चन 42 दिया हुआ है कि 42 को हम लोग को 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में इस तरह बांटना है कि एक भाग का जो वर्ग होगा दूसरे भाग के बराबर होगा। तो चलिए इसको समाधान करते हैं। 1 नंबर 5 का ए नंबर करते हैं। तो 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि पहला भाग 1 से बोल रहे, मान लिया पहला भाग क्या है 1 से, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा भाग हो जाएगा आपका 42 - x। अब क्वेश्चन की दिया अनुसार हम लोग को अभी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है कि 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान होगा। मतलब कि पहला भाग का वर्ग दूसरा भाग के बराबर होगा। तो उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, पहला भाग का वर्ग मतलब x का स्क्वायर, x स्क्वायर पहला भाग का वर्ग दूसरे भाग के समान होगा। मतलब पहला भाग x है, ये x का स्क्वायर दूसरे भाग के समान होगा। तो क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू 42 - x। अब इसको बराबर की इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -x को इधर लेके आ जाएंगे तो +x हो जाएगा। अब +42 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -42 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर तो ये एक द्विघात समीकरण है। अगर इसको हम द्विघात समीकरण से मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। अगर आप लोग खुद से मिलाकर देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, x² + bx + c = 0। अगर इससे आप मिलाकर देखोगे ऊपर वाले इक्वेशन, मान लीजिए इसको 1 नंबर दे देते हैं, इससे मिलाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर। क्या है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो यहाँ पर आप लोग ये खुद कर लीजिएगा, हम अभी कर देते हैं तीसरा नंबर है। इसमें आप बता देते 2 नंबर में क्या करना पड़ेगा। पहला क्रमिक संख्या, 2 क्रमिक विषम संख्या मानना होता है। तो विषम संख्या में अंतर होता है 2 का पहला विषम संख्या से दूसरे विषम संख्या में अंतर होता है 2 का। मान लीजिए कि पहला विषम संख्या 1 है तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा 3 है। तो दोनों में कितना का अंतर है, तो दोनों में अंतर आप बोलेंगे कि 3 का है। तो उसी तरह मान लीजिएगा कि ये पहला क्रमिक विषम संख्या 1 से, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 है। इस तरह मानकर आप लोग कर सकते हैं। हम करते हैं अभी 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर क्या है, 2 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है।
तो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 13 है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तीसरा नंबर कितना का है, 5 का तीसरा नंबर, 5 का तीसरा नंबर क्या है, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। माना पहला क्रमिक संख्या क्रमिक संख्या बराबर क्या है, x। तो दूसरा क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्रमिक संख्या होगा क्या हो जाएगा, x + 1। तो क्रमिक संख्या सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। क्रमिक संख्या अगर हम लोग गिनती में गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है, एक सीधी लाइन से, एक सीधी नंबर से बढ़े, एक के साथ एक बढ़ रहा है तो क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है। तो इस टाइप से जो एक के बाद एक नंबर बढ़ते हैं, तो उस बढ़ते हुए नंबर क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमिक संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए पहला अगर दिया जाता है, पहला क्रमिक संख्या क्या होता है, 2। पहला क्रमिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। दूसरा क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह हम लोग क्या माने हैं कि पहला क्रमिक संख्या 1 है, दूसरा क्रमिक संख्या क्या है, x + 1 है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो क्रमिक संख्याओं का योग 313। पहला क्रमिक संख्या x है, तो अब हम लोग इसको समाधान करते हैं। पहला क्रमिक संख्या x है, x का वर्ग मतलब x² प्लस यहाँ पर योगफल दिया हुआ है, योग दिया है। तो दूसरा क्रमिक संख्या क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 313। अब इसको समाधान करते हैं, x² प्लस, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab मतलब 2x आ जाएगा प्लस b²। 1 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 1 = 313। या x² कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 2x। अब ये बराबर को उधर 313 है, इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -312 हो जाएगा, क्योंकि एक वहाँ पर घट जाएगा। तो -312 = 0। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x² आ जाएगा प्लस x माइनस यहाँ पर कितना आएगा, 2 1 2 कितना आएगा, 2 5 6 10, 2 6 12, 156 = 0। 0 कैसे आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद, एक मिनट, इसको हम पूरा सॉल्व करें। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं, x² प्लस x माइनस 156 = 0, या x² प्लस x माइनस 156 = 0। ये यहाँ पर जो 2 है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे भाग के रूप में, वो 0 से डिवाइड हो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो इक्वेशन, इसको एक नंबर दे देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन x² प्लस x माइनस 156 = 0 है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। ये कैसे पता चलेगा, हम लोग को x² प्लस bx प्लस = 0 से कंपेयर करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चलेगा। तो ये द्विघात समीकरण है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और अगर आप लोग को ये पेज नंबर 4 में कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कृपया उसको कमेंट्स करके बताएं, और कैसा आप लोग को ये क्लास लगा वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।